मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक जीजा जी थे जो कि अपने से सिर्फ 2 साल छोटी साली पर पूरी तरह फिदा थे। उनका जो रूप लावण्य था उस पर इतने ज्यादा मोहित थे कि अगर उनका बस चलता तो अपनी पत्नी का परित्याग करके साली को अंगीकार कर लेते। जबरदस्ती कर नहीं सकते थे क्योंकि जो उनके साले थे और जो ससुर थे वो बड़े रसूख खोर थे। खुद के घर पर भी फजीयत हो जाती, माता पिता बहुत अच्छे थे। यहाँ तक अगर उसका इरादा उनके पिताजी भांप लेते तो घर में आफत आ जाती। और जो उसकी पत्नी थी वो भी बड़ी चरित्रवान, और अगर पत्नी को उसके इरादों की भनक भी पड़ लग जाती तब तो पूरे घर में तूफान आ जाना स्वाभाविक सी बात थी। तो जो रिश्तों की आड़ में हंसी मजाक यदा कदा कभी स्पर्श कर लिया जो उसका सुख उनको मिल रहा था, उससे भी वंचित हो जाते, उससे भी हाथ धो बैठते। तो होली का दिन आया। अब जीजा बड़े उत्साहित हो गए, बहुत उल्लासित थे। और त्योहार के बहाने मौका था भाई, कहते आ गले लग जा जालिम, वक्त भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, जाऊंगा जीजा के साथ। जीजा ने जम के अपनी साली के साथ होली खेलूंगा। अच्छा भाई, मन में तमाम ख्याल संजोए, ख्याली पुलाव पकाते हुए जो जीजा जी थे वो जीजी को लेकर के एक दिन पहले ससुराल पहुंच गए। अब जब जीजी संग ससुराल आ गए तो रात को जो थी होलिका जली, सुबह बुलेडी थी, सुबह रंग खेलना था। अरे पति पत्नी जो जीजा और जीजी थे उनके सोकर उठे ही थे तब तक किसी ने दरवाजा नॉक किया, ठक 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 ठक। अच्छा, पत्नी ने उसका दरवाजा खोला तो देखा सामने छोटी बहन जो थी हाथों में गुलाल का ट्रे संभाले खड़ी हुई थी। तो छोटी बहन को देखते ही बड़ी बहन बोली, अरे छोटी, इतनी जल्दी सुबह सुबह रंग खेलने आ गई। तो छोटी बहन ने अपनी दीदी के चरणों में और जीजा जी के चरणों पर गुलाल डाल दिया। जीजी ने तो तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम्हारा भविष्य सुखमय हो, खूब फलो फूलो, अच्छा घर द्वार मिले। लेकिन जो जीजा जी थे वो तो घबरा गए, बोले इस तरह कोई होली खेलता है क्या? नहीं, मैं तो रगड़ रगड़ के रंग लगाऊंगा। तो जो साली थी बोली कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, रंग से मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, महीनों तक शरीर पर दाने चट्टे निकल आते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। ना विश्वास है जाओ मम्मी से पूछ लो। साली ने तुरंत झूठ बोल दिया। अब पत्नी तो खड़ी थी तो जी पर मैं तो होली तब उसकी दीदी को आया गुस्सा, बोली मुझे रगड़ रंग दिखाना? अरे मुझको रगड़ रगड़ के रंग लगाना देखती हूँ कैसे होली खेलते हैं, मैं भी तो देखूँ कि रगड़ रगड़ के रंग कैसे खेला जाता है। पत्नी के स्वर में कहर बरस रहा था। शाम हुई। अब साली और साले और दोस्तों ने मिलकर जीजा जी का मुंह लाल लाल बिल्कुल बंदर बना दिया और 2 पैक विस्की भी पिला दी। अब जीजा जी तो भाई नशे में। अब जब शराब ने जज्बातों को कुदेरा, नशे में हौसला बढ़ गया। मौका मिलते ही जीजा जी जो थे साली कमरे में पहुंच गए और जज्बाती स्वर में बोले, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? तो साली ने बड़े संयमित स्वर में कहा कि मैं आपसे उतना ही करीब रहती हूँ जितना कि एक साली को अपने जीजा जी के करीब होना चाहिए। स्वर में पूरा आत्मविश्वास। तुम एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मुराद पूरी कर दो, मैं तुम्हारी सारी मुरादें पूरी कर दूंगा। अब साली ने कहा, सच बात करें क्या जीजा जी, आप सच करें? तो जीजा ने कहा, गॉड प्रॉमिस, भगवान कसम। साली बोली, बाद में पलट तो नहीं जाओगे? बोली नहीं, हरगिज नहीं। साली ने कहा, अगर मैं ये कहूँ कि पहले मेरी मुराद पूरी होनी चाहिए तो? अब तो जिया जी को और उत्तेजना चढ़ गई, अल्लाह स्थित हो गया। मन में ख्याली पुलाव तो पक ही रहे थे
और हाँ हाँ चलो पहले तुम्हारी ही बात पूरी हो जाए, पहले तुम्हारी ही मुराद पूरी कर देते हैं। अब वो थर्रा उठा था भाई, भावुक हो रहा था। तो साली ने कहा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जेठ जी बन जाएं। अब तो जीजा को लगा जैसे हजारों टन का पत्थर उसके ऊपर पड़ गया धड़ाम से। इरादों पर घड़ों पानी फिर गया कि ये क्या कह रही कि मेरी जेठ बन जाओ। सारा नशा जो था कफूर रफू चक्कर हो गया। उसने कहा मैं आपके छोटे भाई से बहुत प्रेम करती हूँ। वो मुझसे प्रेम करता है या नहीं मुझे तो ये बात नहीं पता, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। और इसलिए प्लीज जिया जी मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरे जेठ बन जाइए। अब जीजा को काटो तो खून नहीं, शक्ल तो पहले बंदर जैसी हो गई थी। दोस्तों ने और सालों ने रंग की पूरा बंदर बना ही दिया था। अब उसका चेहरा और लटक गया। वो साली के कमरे से बाहर निकल गया। साली के ओंठों पर एक विदप मुस्कान तैर गई। आचार्य चाणक्य धरती की बेटी थी। विष वृक्ष जो जहर का वृक्ष होता है, विष वृक्ष के जड़ों में अभी से मट्ठा डालना जरूरी था, नहीं तो बड़ा होकर के वो निरंकुश हो जाता, उसको काट पाना मुश्किल हो जाता। तो प्यारी बेटियों, मेरे इस परिवार में मेरी बहुत सी बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं। तो माँ का कर्तव्य है कि अपनी बच्चियों को सही रास्ता दिखाए। ईश्वर ने हम नारियों को ये शक्ति दी है कि हम आंखों से पहचान लेते हैं कि किसके मन में क्या हमको देखकर भावनाएं चल रही हैं। अगर किसी का भी इरादा गलत देखो तो अपनी इज्जत अपने हाथ में, थोड़ी सी सुरक्षा, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी हिम्मत, उस ईश्वर पर विश्वास रखो, आपका बाल बांका नहीं होगा। जब बेटा किसी को उंगली पकड़ने का अवसर देते ना, तब वो हमारा हाथ पकड़ने की हिम्मत रखता है। पहले ही दुत्कार दो, फटकार दो, किसकी मजाल है कि तुम्हारे करीब वो आ जाए। तो कहते वो आचार्य चाणक्य बहुत बुद्धिमान थे। कहते उस धरती की बेटी जहाँ आचार्य चाणक्य ने जन्म लिया था, और उस वृक्ष को अभी से उस पर मट्ठा डालना जरूरी था। मट्ठा डाल दो क्या होगा, पौधा मर जाएगा, सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी तरह अपने आस पास के शुभ चिंतकों को भी पहचानो और अपनी इज्जत अपने हाथ में है। बबली भैया की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और सबको टाटा बाय बाय।